पहले बरसी हम साल में एक बार करते थे, राइट? आजकल लोग साथ साथ भी कर देते हैं, या पहले वो जो 13 दिन का प्रोसेस था वो भी लोग आजकल एक ही दिन में कट शॉर्ट कर देते हैं. So does it have any, again, kind of 100%, significance? 100%. Does it cut short something? Cut shorts, definitely. Cut shorts your emotional well-being. देखिए सारी इमोशंस, हम यहाँ पे आए हैं और हमारे एक इमोशनल बॉडी होती है, सारी इमोशंस फील करना जरूरी है. जब किसी की डेथ हो जाती है और हम कहते हैं कि आप ग्रीफ में ना जाएं, कोई बात नहीं, रिमेन स्ट्रॉन्ग, इट्स ओके, भगवान की मर्जी थी, बट इट्स नॉट ओके. You may have lived with that person for many years, you may have lived with that person, they may have helped you in your bad times, there was an association. जब हम किसी भी चीज को कट शॉर्ट करते हैं तो हम अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस को कट शॉर्ट कर रहे हैं, राइट? ह्यूमन एक्सपीरियंस ग्रीफ को फील करता है, एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल्स. क्या आप मान सकते हैं कि एक बच्चा 2 साल की उम्र में ना चल के 2 दिन का ही बच्चा चलने लग जाए? नहीं. He has to experience those struggles, na? That is part of learning. So this is part of soul learning. जब हम ऐसे experiences को cut short करते हैं तो एक तो बहुत ज्यादा mental issues आते हैं For the person who are left behind. Okay. Emotional issues आते हैं, heart issues आते हैं, heart चक्र आपका affect होता है क्योंकि भरा हुआ है grief यहाँ पे. लेकिन आप अपनी डे टू डे लाइफ को जल्दी करने के चक्कर में, मेरी मीटिंग्स है, मेरा कैलेंडर फुल है, करने के लिए बैठ के उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे, तो वो कहाँ जाएगा? आपके हार्ट चक्र को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा. दिमाग भी चलता रहता है, आपको माइग्रेन्स होने लग जाएंगे, हार्ट इश्यूज होने लग जाएंगे. आपको कहीं ना कहीं ये भी लगने लग जाएगा कि जब आपके साथ ऐसा होगा तो भी लोग आपको याद नहीं रखेंगे. सो दैट गिव्स वे टू फियर एज वेल एंड गिल्ट. ये पीरियड एक इतना इंटेंस और इम्पोर्टेंट पीरियड है. जब भी हम किसी चीज को लेट गो करते हैं, अगर आप कंप्यूटर को भी स्विच ऑफ करेंगे, इट टेक्स टाइम फॉर द प्रोसेसर टू. That's true. Death also, they say, happens in a second. Actually, it doesn't. It takes time for the body's organs one by one to die. For the soul to be released. Death की भी process ये है कि soul भी यहाँ पे 13 दिन रहती है. वो भी एक afterworld में जाने से पहले अपनी सब चीजों को live करके देखना चाहती है कि अच्छा, मैं यहाँ रहता था, ये experience था, ये मेरे family members हैं. अब वो क्या देख रहा है कि आपके पास टाइम ही नहीं है, उसके मरने के बाद भी टाइम नहीं है, राइट? चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो किसी भी टाइप का सेपरेशन हो, द ह्यूमन बॉडी नीड्स टाइम, द ह्यूमन माइंड नीड्स टाइम टू कम आउट ऑफ दोज मिजरीज, दोज एक्सपीरियंसेस. People have sudden faintings, people have sudden onset of diseases when this time is cut short. And so for this all is for people who are left behind, like their loved ones. They're left behind. See, for the journey of the soul, I know that the Garud Puran says it differently, but the soul is liberated unless the soul chooses to stay back, right? In those 13 days, the soul is definitely trying. तो हम कहते हैं कि उसका सारा सामान आप दे दो ताकि उसको बार बार एसोसिएशन घर के साथ ना हो जाए, उसकी अटैचमेंट ना बढ़ जाए, उसको ना लगे कि मैं इसी बेड पे आके सो जाऊं या मैं यही चप्पल पहन लूं, स्पेशली द इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स. बट सोल फिर भी मूव ऑन कर जाता है. लेकिन जो घर वाले होते हैं, हम अपने रिश्तों को ही अच्छे से नहीं निभा रहे. वी आर ग्रीविंग, है ना, सूतक होता है, सब कुछ होता है. एक तरीके का प्रोसेस होता है फॉर द बॉडी एंड द माइंड टू लेट गो ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस एंड टू मूव फॉरवर्ड. द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज दैट स्पिरिचुअलिटी में जितना हम उनके बारे में उन 13 दिनों में रोते हैं, क्यों ना हम उन 13 दिनों में उनकी अकम्पलिशमेंट्स, उनकी खुशियों के बारे में भी बात करें. Does it impact? ये बहुत आपने सही क्वेश्चन बहुत पॉइंट रेज किया कि एक है कि हम ग्रीव करके उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक और फैमिली है जो मे बी they're celebrating his life. How does it impact the soul? Nothing. Soul is fine. Soul is fine. Soul is fine. How does it impact the people who are left? Right. A lot of people I've seen कि जिन्होंने अपने loved one को खोया है, वो उनके कपड़े अपने साथ रखते हैं. They would be like, I don't want to depart with this. मैं पहनूंगा या मैं पहनूंगी. Again, any attachment that they are still entangling the soul with them? See, whenever I look at my wardrobe and I think कि मेरी सारी साड़ियाँ कहाँ जाएंगी? The attachment. But people would like to keep something of their mom or people that they are close to. Ideally, we should not. Okay. But even if you have to, don't keep a metal item.
नाउ यूल से ज्वेलरी है, गोल्ड है, क्या करें फिर इसका? फिर उसको आप लॉकर में रखें 1 साल के लिए, निकालें गंगा जी से, या गंगा जल तो मेरे को लगता है थोड़ा एडल्ट्रेटेड होता है, गंगा जी के पास लेके जाएं, उसको गंगा जी से धोएं, इम्प्रिंट्स निकालें, बोलेंगे सिर्फ आशीर्वाद ही रहे, ब्लेसिंग्स ही रहे, फिर उसको आप यूज कर सकते हो। बट उसको भी डिटैच होने का टाइम, मेटल में भी एनर्जी एक टाइम तक रहती है, दैट इज व्हाई वी चार्ज थिंग्स अगेन एंड अगेन, राइट? सो ब्लेसिंग्स रहें। आपको रखना है तो एक आध कपड़ा रख लीजिए, बट इंटीमेट थिंग्स, लोग कप्स रख लेते हैं, मोबाइल फोन्स रख लेते हैं, दोज आर वेरी रेडिएशन बेस्ड थिंग्स, यू नो। उनकी थाली, उनका, देखिए पुराने जमाने में जब लोगों को पता होता था कि मुझे मरना है, वो एक कुटिया में चले जाते थे अपनी बेसिक चीजें लेके, थाली, चम्मच, ग्लास, लुंगी और अपना एक चटाई, और जब वो मरते थे ना तो उस कुटिया को ही आग लगा दिया जाता था। So there was nothing that they were very close to that was kept. And they can come back to even Yes. as attachment. And in a way then it's gone, that kind of a thing. वो जो 13 दिन होते हैं उसमें जैसे आपने कहा कि सोल तो लिबरेट हो गई, तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई पड़ाव नहीं है उस बात की जर्नी में जहाँ मे बी फैमिली कैन डू समथिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हम एज फैमिली कुछ कर सकते हैं ताकि उनकी आफ्टर जर्नी बहुत अच्छी रहे, राइट? अगर कुछ भी उनको ट्रबल कर रहा है या कहीं वो नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उन 13 दिनों में कि उनका आगे का जर्नी स्मूथ रहे? इज देयर एनीथिंग दैट पहले तो आपको जो भी करना है उन 13 दिनों में नहीं करना। अच्छा, हाँ, okay. उसके बाद अगर आप चेक कराना चाहते हैं आफ्टर अ मंथ की सोल अटक तो नहीं गई, चली गई है ना, और लोगों को ये लगता है कि अगर हमने उस सोल को रिलीज कर दिया, हमने गंगा जी में एशेस बहा दिए तो फिर हो ही गया होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सोल्स चॉइस, राइट? सो आप चेक करें कि हुआ है रिलीज की नहीं हुआ, कहीं किसी ने कुछ उनकी जर्नी रोक तो नहीं दी, और फिर आप उसको रिलीज करवाएं अगर नहीं हुआ तो। सेकेंड थिंग इज दैट द सोल विल चूज। कोई ऐसा रिचुअल नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट जो आपको करना है और तभी जो चीज है वो आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। फैमिली को मैंने सोल से बहुत बार पूछा है that what makes you happy on the other side. They say that when we see our family living very happily, जब वो रोते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं उनको कहती हूँ लेकिन रोएंगे तो सही अभी टाइम। सो वो जो 13 दिन होते हैं ना, उसमें आप अच्छे से अपने ग्रीफ को निकाल लीजिए, क्योंकि ग्रीफ लीड्स टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस लीड्स टू सरेंडर टू द हायर पावर। तो उस हिसाब से जैसे आप बोलते हो कि सोल तो उस हाई डायमेंशन में जा चुका है जहाँ पे इट्स ऑल लव एंड इट्स ऑल पीस, तो अगर कोई ऐसे भी इंसान रहे होंगे कि जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी को शायद माफ ना करा हो या उसको लेके बहुत ग्रज हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि डेथ के बाद दैट पर्सन हैज फॉरगिवन। No, souls don't forgive. No, many times they don't. Souls don't become God. They continue to retain their character and whatever because they have to also get born again. Okay. They haven't become spirit guides after moksha, right? They are still pretty much, but they have a bigger realization. तो क्या वो ना forgive करना भी उनकी जर्नी को impact कर सकता है? हाँ, बिल्कुल. Then they are born in lower vibrational families. So again, can family facilitate any kind of this such forgiveness? No, ये सिर्फ soul का choice है. Again, I think वो भी उनके soul purpose में आए. लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई dispute चल रहा है, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो जब एक इंसान चला जाता है तो बाकी लोग forgiveness शुरू करें in their current situation. That can facilitate the journey of the soul. Got it. Makes sense. Thank you so much, Dr. Manmeet. I have mentioned this even before the podcast started, that we've been trying to do this podcast for a way long time, but I think universe knows the best timing. The guides know the best timing. They knew that this is absolutely the right time for this podcast to come. So a big gratitude to the being in you to actually know that, you know, this would be the perfect moment then when this podcast should be live. So thank you so much for sharing your, you know, you opened up your heart to us with all your knowledge. So big gratitude, and just keep doing the amazing thing. You know, typically the mentors come, Namisha, you keep doing the amazing work and keep enlightening people. But in your case, I would say keep enlightening the souls that you're surrounded with. And yeah, I hope all of us together move to the light. Absolutely. Let there be light. Let there be light. Thank you so much. Thank you. Thank you. And to all of you, thank you so much for tuning into the podcast and sticking till the end.
अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया, so don't forget to subscribe, like our channel, and click on the notification bell so that you can get updates. And अगर इस पॉडकास्ट आज के खास इस एपिसोड को लेके आपको लगता है कि कोई आपका लव वन है जिसको ये पॉडकास्ट देखने की जरूरत है, शायद उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, so don't forget to share it with them, and we will be back soon with another exciting guest and another exciting theme. Till then, take good care of yourself. Thank you.